हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज की हम वीडियो में बात करेंगे बैक प्रशिक्षुओं से रिलेटेड। डीएलएड बैक प्रशिक्षुओं से रिलेटेड ये डेडिकेटेड वीडियो है ना। क्योंकि अभी आप सभी के बहुत सारे सवाल आ रहे थे कि आखिरकार बैक प्रशिक्षुओं की परीक्षा कब तक होगी, प्रोसेस क्या रहने वाला है। क्योंकि बैक प्रशिक्षुओं से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही है ना। ये भले ही डीएलएड का कोर्स 2 साल का कोर्स 4 साल में करवा दें, लेकिन परीक्षाएँ जो आपकी 8 सब्जेक्ट होती हैं वो 8 दिन में नहीं हो सकती, 3 दिन में ही इनको कराना है ना। उसके बाद से कहते हैं कि डीएलएड के कैंडिडेट पढ़ते नहीं हैं और इसलिए इनका बैक लग जाता है ना। तो ये सारी बातें हैं, लेकिन अब यहाँ बात ये आती है कि भाई डीएलएड की परीक्षाएं आप कराएंगे कब तक। जो मान लीजिए जिनका 4th सेमेस्टर में एक बैक है, जिसकी वजह से वो अन्य भर्ती में शामिल नहीं हो पा रहा है, उसको भी मौका नहीं दिया जा रहा है। क्योंकि परीक्षाएं अब तक हो जानी चाहिए, लेकिन अभी तक हुई नहीं है और कहीं ना कहीं देरी हो रही है। अगर हम बात करें, देखिए आप सभी के बहुत सारे सवाल है ना, हर बैच से रिलेटेड कि आखिर हमारी परीक्षाएं कब तक होंगी, प्रोसेस क्या रहने वाला है। अभी देख सकते हैं प्रत्यावेदन को लेकर भी कि भाई प्रत्यावेदन वालों की परीक्षा कब तक होगी। तो फ्रेंड्स, सब कुछ हम इस वीडियो में बहुत ही सेपरेट तरीके से जानेंगे कि आपका परीक्षा कब तक होगा कि नहीं होगा। सवाल यहाँ ये भी होता है ना। तो चलिए लेट्स सी। अब आप सभी इसलिए भी परेशान हैं कि भाई बैक प्रशिक्षुओं को लेकर कोई नोटिस भी जारी नहीं की गई है। क्योंकि पहले क्या था कि भाई जो प्रत्यावेदन वाले प्रशिक्षु थे, कोर्ट द्वारा ये कह भी दिया गया था कि इनकी परीक्षा 2 माह के अंदर करा लिया जाए, लेकिन एससीईआरटी और पीएनपी द्वारा इस मामले में कोई भी अभी तक तहकीकात या फिर कोई भी नोटिस जारी नहीं किया गया है। और लगभग आज 7-8 महीने हो गए कि आखिर अब ये है कि परीक्षा कब तक होगी। और जो रहे प्रशिक्षु 1 या 2 सब्जेक्ट वाले कैंडिडेट, तो मान लीजिए अगर आपका 2nd और 4th सेमेस्टर में बैक लगा है 1 या फिर 2 सब्जेक्ट में, क्योंकि भाई पहले ही पीएनपी ने कह दिया है कि बैक प्रशिक्षुओं की परीक्षा हम अलग से कंडक्ट नहीं कराएंगे, है ना। जब फ्रेश प्रशिक्षुओं की परीक्षा होगी तभी आपकी बैक की भी परीक्षा होगी। तो यानी कि आप मान के चलिए ये तो आपका टाइम बर्बाद होता ही है। अब बात यहाँ यह जाती है, मान लीजिए अगर आप 2nd सेमेस्टर में आपका बैक लगा है या फिर 4th सेमेस्टर में आपका बैक लगा है, तो सबसे पहली बात, आपकी परीक्षा जल्दी होने वाली है। तो आप सभी आई होप कि आपने परीक्षा फॉर्म भी फिलअप कर दिया होगा, है ना। क्योंकि आपकी परीक्षा फ्रेश प्रशिक्षुओं के साथ होनी है। और रही बात जो 1st एंड 3rd सेमेस्टर के प्रशिक्षु हैं, अगर आपकी बैक 1 या 2 सब्जेक्ट में लगी है तो आपकी परीक्षा जब नेक्स्ट सेमेस्टर के प्रशिक्षु फ्रेश प्रशिक्षुओं की परीक्षा होगी, देन आपकी जो बैक लगी है उसकी भी परीक्षा साथ में ही कराई जाएगी। अब बात आ जाती है उन प्रशिक्षुओं के बारे में जिनका 3 बैक लग गया है। 3 बैक मतलब एक ही सब्जेक्ट, मान लीजिए मैथ है, वो चाहे आप किसी भी सेमेस्टर से हो, किसी भी बैच से हो, है ना। मैथ में अगर आपका 3 बैक लग गया है ना, तो फिर आपको ये होता है, एक प्रोसेस पहले था ये कि आप एक एप्लीकेशन दीजिए। क्योंकि अगर बैक ये लग जाता है ना, तो फिर आपका ये पूरा डीएलएड प्लस पैसा सब कुछ बर्बाद हो जाता है। फिर एक नियम आया पीएनपी द्वारा ही, एससीईआरटी द्वारा ही, कि क्या किया जाए, एक आप एप्लीकेशन दीजिए, देन हम आपकी परीक्षा कंडक्ट कराएंगे। तो भैया कंडक्ट कराए भी 1-2 साल, उसके बाद से ये कहने लगे कि हम आपकी परीक्षा नहीं कराएंगे। मतलब जो नियमावली खुद बनाते हैं उसको ही ये लोग बिल्कुल नेग्लेक्ट कर देते हैं। अब ये बात कोर्ट में जाती है, कोर्ट कहता है कि भैया ठीक है आप करा दीजिए, लेकिन अभी तक इस पर कुछ भी सुनवाई नहीं हुई है। ठीक है, तो अब जैसे कि अगर हम बात करें, अभी माहौल की बात करें, तो अगर आप किसी भी कॉलेज से संपर्क करेंगे ना, अगर पूछेंगे, क्योंकि कैंडिडेट गए हैं, हम खुद गए हैं कॉलेज, कि जो 3 बैक के वाले प्रशिक्षु हैं उनके संबंध में कुछ किया जा रहा है कि नहीं। अब कॉलेज वाले भी ऐसे हैं कि बस पैसे से मतलब है, सिंपल सी बात है। और खासकर जो प्राइवेट वाले कॉलेज वाले हैं, उनको ये मतलब नहीं है कि आपकी स्कॉलरशिप आई नहीं आई, फॉर्म को फॉरवर्ड किया नहीं किया, उनको बस ये है कि पैसा टाइम से मिला कि नहीं मिला, है ना। तो उनका ये सिंपल सा कहना है कि बैक लग गया है, अच्छा 3 बैक लग गया है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं, आपका डीएलएड खत्म। मतलब उनका ये सिंपल बोलने में थोड़ा हिचकिचाते भी नहीं कि नहीं चलिए ठीक है हम कुछ करते हैं, हम शासन से बात करते हैं, आवाज़ उठाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है उनका वो रवैया।
और प्रशासन की तरफ से भी अभी अगर बोर्ड की तरफ से देखें पीएनपी और एससीईआरटी, तो 3 बैक वालों के लिए तो भाई कुछ भी अभी तक इतना कहा गया, इतना कुछ किया गया, फिर भी नोटिस जारी नहीं की जा रही है। तो अब ये है कि परीक्षा होगी कि नहीं होगी। तो फ्रेंड्स देखिए, 3 बैक वाले प्रशिक्षु, अभी आपसे हम ये कहेंगे, ये तो मैटर जो है अभी चल ही रहा है और आगे चलता रहेगा, तो आप इसके भरोसे तो बिल्कुल ना बैठें, क्योंकि अभी जो फ्रेश प्रशिक्षु हैं इनको मतलब इनकी प्रोसेस कराने में इनकी हालत ख़राब है, समझ रहे हैं ना। बाकी धरना भी दिया गया, सब कुछ किया गया, लेकिन कुछ लेकर इसको पॉजिटिव अभी कुछ मिल नहीं रहा है। जिन भी प्रशिक्षु, देखिए हम ये नहीं कहेंगे कि नहीं, बैठे रहिए, इसके ही भरोसे रहिए और आपको मौका मिलेगा, और जब मौका मिलेगा फिर आप परीक्षा दीजिएगा, पास होइएगा, फिर टीचर बनिएगा, सिंपल सा। ऐसा हम कुछ कहने वाले नहीं हैं। हम ये कहेंगे, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो फ्रेंड्स अभी आप डीएलएड का जो रुख है वो थोड़ा मोड़ दीजिए और किसी और चीज़ की तैयारी, ये नहीं कि आप डीएलएड के भरोसे ही बैठे रहें। आप किसी और चीज़, इतने अगर आप कॉम्पिटिटिव की ही तैयारी कर रहे हैं तो फ्रेंड्स आप अदर्स एग्जाम्स की भी तैयारी कर सकते हैं, यानी कि डीएलएड के भरोसे नहीं बैठा रहना है। बाकी आपको जो भी नेक्स्ट भर्तियाँ आ रही हैं उनको देखना है ना, क्योंकि हो सकता है इनको आपसे कोई मतलब नहीं है, सिंपल सी बात है। इतना सब कुछ हो गया है ना, 2 लाख 2.5 लाख रुपए फंस गए, लेके कोई मतलब नहीं है आपका। आपने प्रत्यावेदन दिया, क्या हुआ, कुछ नहीं, इसका कोई रिस्पॉन्स शासन द्वारा नहीं मिल रहा है। तो बस हम यही कहेंगे, जिनका 3 बैक लग गया है, जो प्रत्यावेदन वाले प्रशिक्षु हैं, ठीक है, आप थोड़ा इससे ध्यान हटा के आप अदर्स एग्जाम्स की तैयारी करें। बाकी इससे रिलेटेड कुछ होता है ना तो बिल्कुल सामने आया जाएगा, अपनी बात रखी जाएगी, या फिर एग्ज़ाम होता है तो आप सभी को बताया जाएगा। लेकिन अभी तक तो इससे रिलेटेड कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं आ रहा है, वो चाहे आप किसी भी बैच से हो। तो आई होप कि आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। बाकी आप सभी का क्या विचार है ना, आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करिएगा। तो अभी के लिए इतना ही, आप अपनी तैयारी बिल्कुल जारी रखें, है ना। मिलते हैं जल्दी नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए।